हेलो गाइस, सत श्री अकाल सारे और मेरे वालों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो मुझे बहुत से मैंने जो वीडियोस डाली हैं इंडिया टू कनाडा की, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। बहुत लोग ने मुझे क्वेरीज भी पूछी, मुझे अच्छा लगा कि लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो यू आर फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस ऑन इंस्टाग्राम। तो एक और जो मुझे मोस्ट कॉमन लगी, जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि लोगों को टिकट्स बहुत महंगी मिल रही हैं। लाइक अब वो टिकट मिल रही है उन्हें 2.5 की, 2.8 की, या 2 लाख से ऊपर की टिकट्स मिल रही हैं। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि आप टिकट्स जो है वो 2 लाख से नीचे नीचे की बुक कर सकते हो। तो जस्ट ये है कि आपको सेल्फ रिलायबल होना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे टिकट बुक करनी है। तो उसके लिए बस ये है कि आपको अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा कि आप ये सारा कुछ खुद कर सकते हो। अगर आप एजेंट से करवा रहे हो, अगर आपका एजेंट आपको हेल्प आउट कर रहा है अगर बुक करने में, तो अच्छा है। अगर उसको उससे आप मतलब फ्रैंकली बात कर लो कि तू 10-20 हज़ार ले लियो, बट हमारी टिकट्स तू ही बुक करेगा। तो अ, मतलब वो जिम्मेदारी तेरी होगी टिकट्स बुक करने की, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेरी होगी। हम बस तुझे टिकट्स वगैरह ढूंढ के दे देंगे और तुझे ये ऐसे ऐसे करना है। मेरा भी ऐसे ही हुआ था। मैंने लाइक मुझे वो ऑनलाइन, मतलब उन्होंने तो एक बार मना कर दिया था टिकट्स का कि मालदीव्स की अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यार इनके पास एक सर्टन पैकेज ही होता है। कई बार क्या है, फ़्लाइट्स अचानक ऐड ऑन हो जाती हैं, तो वो उनको कई बार अपडेट नहीं मिलती। तो हम तो जैसे R&D यार, हम तो लाइक फ्री हैं। तो हमारा काम है, तो हम तो मतलब रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अगर आप रोज़ रिसर्च करोगे, मतलब रिजल्ट्स देखोगे रोज़, आपको देखना ही पड़ेगा यार। अगर आपको सस्ता मतलब पैसे भी बचाने हैं और अच्छा आप चाहते हो कि आपका सस्ते में सर जाए, तो आपको ये सारा करना पड़ेगा। तो मैंने भी ऐसे ही ऑनलाइन देख के तो उनसे कहा था कि ऐसे ऐसे मुझे ऑनलाइन शो हो रही है। तो उन्होंने फिर क्रॉस चेक किया एंड देन मेरी टिकट बुक की। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि बता सच तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको टिकट बुक करनी है। तो अगर आपको चाहिए कि टिकट्स, जैसे मैंने अभी चेक की थी, लाइक कल मैंने रात को बैठ के सारा कुछ चेक किया। तो अगर आपको इसी मंथ में अगस्त की टिकट चाहिए, तो वो आपको अराउंड 180-190 की मिल रही है, मतलब वाया मालदीव्स 180-190 की मिल रही है। और मैं तो यार यही कहूँगी आप वाया मालदीव्स ही कराओ, क्योंकि बाकी सारे रूट्स इतने सेफ नहीं हैं। लाइक मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट देन ऑल्सो कुछ नोन है मेरे जो वाया सुनने में है कि वाया जो मैक्सिको आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, उन मतलब काफ़ी चोरी वगैरह वहाँ से हो रही है। लाइक कईयों से जो वहाँ के टैक्सी वाले हैं, यार मैं ऐसे कहने ज़्यादा, मेरे को भी सुनने में है, आई एम नॉट श्योर, बट चोरी वगैरह काफ़ी हो रही है वहाँ पे। तो वो इतना सेफ़ नहीं है रूट। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप और किसी रूट से आओ। अगर आप मालदीव से नहीं आना चाहते तो और किसी से आ जाओ। बट मेरे हिसाब से तो मालदीव्स बेस्ट है, क्योंकि गाइडलाइंस चेंज होने की इतनी मतलब प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। क्योंकि यार पब्लिक अलग रह रही है। अगर आप अनवैक्सीनेटेड हो या पार्शली वैक्सीनेटेड हो, तो आपको अलग आइलैंड पे रहना पड़ता है। है मतलब है मालदीव में मतलब कितने थोड़े बहुत आइलैंड हैं, तो जैसे पब्लिक एक आइलैंड पे रहती है, तो वो आपको रिजॉर्ट जो है वो दूसरे आइलैंड पे बुक करना पड़ता है, अगर आप अनवैक्सीनेटेड हो या पार्शली वैक्सीनेटेड हो। तो इतना रिस्क फैक्टर है जो वो कम है गाइडलाइंस चेंज होने का। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप मालदीव्स के थ्रू आओ। तो अभी मैं आपको टिकट्स का कह रहा था, तो अगर आपको टिकट्स चाहिए इसी मंथ में, तो वो आपको 180 के अराउंड मिलेगी। तो मैंने जैसे ऑनलाइन देखी थी, तो आप जब ऑनलाइन सर्च करोगे ना, गूगल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो फ़्लाइट्स। और फ्लाइट्स पे ना, या मेक माई ट्रिप सर्च करो या जो भी करो, बुक माई फ़्लाइट सर्च कर लो। तो ऊपर ना जहाँ पे मैप्स, वेब वगैरह ऐसी ऑप्शन आती है ना ऊपर टॉप पे, तो वहाँ पे फ़्लाइट्स की ऑप्शन आएगी। फ़्लाइट्स को क्लिक करो और वहाँ पे आप अपनी डेस्टिनेशन डालो, मालदीव से टोरंटो, या मालदीव से वैंकूवर, आपको जहाँ भी जाना है या जहाँ भी कनाडा में जाना है, मालदीव से वो वाले का डालो। और फिर चेक करो वहाँ पे ना बहुत से रिजल्ट्स आएंगे आपके फ़्लाइट्स के। तो आप उनके प्राइजेस चेक करो कि मालदीव से आगे तक का कितना पड़ रहा है। और ये भी ज़रूर चेक करना है कि स्टे कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
मालदीव से टोरंटो तक की फ़्लाइट है और उसमें स्टे जो है अबू धाबी है या कई बार किसी और कंट्री में हो जाता है। तो वो जो स्टे है ना जिस कंट्री में, उसकी गाइडलाइन ज़रूर पढ़ लेना कि वो आपको ट्रांजिट है जो अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ट्रांजिट नहीं मतलब ले ओवर वगैरह अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वीज़ा की ज़रूरत तो नहीं है। ये प्लीज़ गाइडलाइंस अगर आप खुद बुक कर रहे हो तो पढ़ लेना, अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि मतलब रिस्क फैक्टर कम होता है, आपके लिए अच्छा है कि अगर आप ये चीज़ें ध्यान में रख के जा रहे हो। तो देन दूसरी बात कि आपने जब ये चेक कर लिया, सो मैंने जब ये चेक किया था तो अराउंड ये आ रही थी 120 और 130 के अराउंड ये मालदीव से टोरंटो तक की मिल रही थी। तो और इंडिया से मालदीव तक क्या सिर्फ 10-12 हज़ार के, यार ज़्यादा से ज़्यादा 12 हज़ार हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाती होती टिकट इंडिया से मालदीव्स की। और रिटर्न टिकट्स जो हैं अगर आपको वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे शो करनी है, अगर आप बुक कराना चाहते हो तो वैसे तो मैं कहूँगा बुक करा लो। तो उसकी कैंसिलेशन, कईयों की फ्री कैंसिलेशन होती है और कईयों की जो कैंसिलेशन है वो 1000-2000 इतने काटते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि रेदर देन पेइंग 30-40,000 एक्स्ट्रा टू द एजेंट, आप 1000-2000 एक्स्ट्रा दे के वो कैंसिल करवा सकते हो। लाइक अगर आप एक दिन पहले बुक करा लो रिटर्न टिकट यार, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपकी फ़्लाइट जो है 14 को है, 13 को रिटर्न टिकट बुक करा लो और 13 को ही होटल बुकिंग जो एजेंट आपको डमी देता है वो आप होटल बुकिंग 13 को ही सेम रिजॉर्ट में लाइक अगर आपका रिटर्न फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आप जा रहे हो 15th को जा रहे हो तो वहाँ आप मालदीव्स में पहुँच रहे हो 15th के मतलब 2-3 घंटे में आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। तो अगर आपका स्टे वहाँ पे एक दिन का है तो 16th की आपके ऑनवर्ड फ़्लाइट है कनाडा के लिए। तो फिर आपका और आपकी रिटर्न टिकट जो है, जो आप रिटर्न टिकट शो करोगे वो है 17 और 18 की। तो आप वो 15 और 16 तक का जो एक दिन का होगा होटल, वो तो आपका सही होगा, मतलब वहाँ पे आपने रहना है तो वो तो बुकिंग वगैरह सारी सही होगी। तो जो उसके बाद की बुकिंग है जो 16 से लेके 18 तक की होगी या 17 तक की होगी, जैसी भी होगी जब तक की रिटर्न टिकट है, वो आप एक दिन पहले बुक कर लेना। आने से इंडिया से आने से एक दिन पहले बुक कर लेना और वो बुक करना कि आपको कम पैसे कटे या कैंसिलेशन ना पड़े, तो आप वो कैंसिल करा लेना, ऐसे हो सकता है। तो अगर ये सारा इंक्लूड करके भी देखें तो अगर टोटल लगाएं तो मेरे ख्याल से अराउंड 140 या 150 में आपकी टिकट्स हो जाएंगी। तो बस यही है कि अगर तो आप अपने आप पे डिपेंडेंट हो के आ सकते हो, अपने आप पे भरोसा रख के कर सकते हो फ़्लाइट बुक, तो 140 या 150 में आपकी फ़्लाइट बुक हो जाएंगी। आपको ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपके जैसे अब 2-2 लाख मांग रहे हैं, 2,30,000 मांग रहे हैं, 2.5 लाख मांग रहे हैं, तो आपको वो पे करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप खुद कर सकते हो। और होटल बुकिंग जो है वो आप अगोड़ा से मेरे ख्याल से बुक कर सकते हो, वो मेरी भी वहीं से हुई थी, लाइक मेरे एजेंट ने तो वहाँ से कराई थी, मेरे को पता था, मैंने ऑनलाइन सारा कुछ सर्च किया था तो मुझे पता था कि कहाँ से होटल बुक्स हो सकते हैं अच्छे और सही रेट में। तो आप अगोड़ा पे चेक कर सकते हो AGODA। तो और जो फ़्लाइट बुकिंग है वो आप मेक माई ट्रिप से करा सकते हो या किसी और से करा सकते हो, वो आप टोटली आप पे है। लाइक मेक माई ट्रिप थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल हो जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है और नाम भी है। तो अगर आप, वो आपकी मर्ज़ी है आपने टिकट कहाँ से करानी है। बस यही है कि मैंने, अगर आप खुद कराते हो तो आप बहुत पैसे बचा सकते हो। बस मैंने खुद नहीं कराई इसलिए क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल था और पेरेंट्स लाइक, यार पेरेंट्स ऑफ कोर्स थोड़े से घबरा जाते हैं कि खुद नहीं करनी वगैरह वगैरह। सो बस यही है, अगर तो आप खुद कर सकते हो तो आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। अगर हाँ, एक और बात, अगर आप सितंबर में आना चाहते हो तो आई थिंक यही सारी टिकट्स और यही पैकेज आपको 130 के अराउंड पड़ेगा, 1,30,000, क्योंकि सितंबर में जो है ये टिकट जो मालदीव से टोरंटो तक की है वो है 90,000 की, क्योंकि मैंने रात को चेक किया था, रात को थी ये 90,000 की। और जो बाकी यार ऑफ कोर्स ये बात है, दिल्ली से मालदीव तक की 10-12 हज़ार से ऊपर नहीं होने वाली, ये हो गया 1 लाख। और होटल बुकिंग आप लगा लो, अगर आप 2 दिन भी स्टे करते हो 5-5 हज़ार, 10 हज़ार हो गया, 1,10,000 हो गया टोटल आपका। और कोरोना टेस्ट हो यार वो पैकेज में आपके इंक्लूड ही नहीं होता, वो सारा कुछ अलग ही होता है। तो इन टोटल आपका सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा यार अगर आप होटल अच्छा कर लेते हो, अगर यार टिकट्स थोड़ी बहुत महंगी भी हो जाती हैं 1-2 दिन तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा 120, 120। और एक और बात, अगर आप 10-15 दिन मतलब 15 दिन से ज़्यादा पहले कर रहे हो टिकट, तो आप यही प्रेफर करो कि आपको फुली रिफंडेबल टिकट्स मिल जाएं, क्योंकि यार क्या पता कब गाइडलाइंस चेंज होएं और मैं नहीं चाहता कि आप
अपने पैसे गवाओ, क्योंकि यार सभी मेहनत से पैसे कमाते हैं। तो फुली रिफंडेबल का ज़्यादा सही है। अगर आप 5-10 दिन पहले करा रहे हो तो नॉन रिफंडेबल भी चल जाएंगी, बस अपडेटेड रहना गाइडलाइन से। तो मेरी जो थी वो मैंने तो यार मुझे नॉन रिफंडेबल मिली थी, बट ठीक है, आपको जो मिल रही है वो आप पे है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहते वो चीज़ें आप पे हैं। मैंने बस ये बताना था कि आप सबसे चीपेस्ट जो है फ़्लाइट्स कहाँ से बुक कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने सारा कुछ बता दिया। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ हो, अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो बाकी वीडियो से पहले मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो पोस्ट करूं, क्योंकि मुझे लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो थोड़े दिनों में ही ट्रैवल कर रहे हैं। सो दैट्स वाई आई पोस्टेड दिस वीडियो सो सून फॉर टुडेज़ ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट भी छोड़ देना, क्योंकि यार इंकरेजमेंट मिलती है थोड़ी सी। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।